जीवन कैसे हैं आप सब। चलिए बैंकिंग को स्टार्ट करते हैं फिर से डॉक्टर दीपिका अग्रवाल के साथ। देखिए आज जो हम बैंकिंग के अंदर स्टडी करेंगे दैट इज सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडरीज है उनको आज हम स्टडी करेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है हम पढ़कर आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक्स को बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोला जाता है। जो आपका रिजर्व बैंक है दैट इज बैंकर्स ऑफ बैंक, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, आपकी कंट्री के अंदर जो करेंसी है उसकी फ्लो को भी कंट्रोल करता है, मैनेज करके चलता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कंट्री के अंदर करेंसी का फ्लो कितना होना चाहिए, इंडियन करेंसी का फ्लो, क्रेडिट का फ्लो कितना होना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करता है। उसके लिए वो अपने क्वालिटेटिव मेजर्स को लेकर चलता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स को लेकर चलता है, जिनके थ्रू वो क्रेडिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आपका रिजर्व बैंक है उसकी कितनी सब्सिडरीज है, जो उसकी होली ओन्ड सब्सिडरीज है और उनका क्या क्या काम है, वो क्या काम करती है, कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास सब्सिडरी आती है दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आप इसको BRBNM भी कह सकते हैं। BRBNM भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, RBI की। और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1995 के अंदर। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, RBI ने किया था। कब एस्टेब्लिश्ड किया था, 3 फरवरी 1995 के अंदर। देखिए जो आपका BRBNM RBI इसको लेकर आया तो इसका मेन पर्पस क्या था। देखिए इसके अंदर ये क्या कहता है, BRBNM क्या करता है, एक ब्रिज को मेंटेन करके चलता है, एक बैलेंस मेंटेन करके चलता है किसके बीच में, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी नोट्स इन द कंट्री। आपकी कंट्री के अंदर इंडियन रूपी की जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसकी, उसके बीच में एज अ ब्रिज काम करता है कौन, BRBNM। डिमांड और सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीस के बीच में क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करके चलता है BRBNM। कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इंडियन रुपी की कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई है, उनके बीच में बैलेंस को मेंटेन करना कौन करता है, BRBNM। कि जहां पर जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई वहां पर इंडियन रुपी नोट्स की पहुंच रही है, ताकि जितनी भी डिमांड है उस डिमांड को सप्लाई के साथ क्या किया जा सके, कवर अप किया जा सके। तो इसके लिए कौन आपकी जो सब्सिडरी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन सी सब्सिडरी काम करती है, दैट इज BRBNM। इसको RBI लेकर आया था। कब लेकर आया था, 3 फरवरी 1995 के अंदर। देखिए नेक्स्ट जो RBI की सब्सिडरी है दैट इज रिबिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिबिट भी बोल सकते हैं आप इसको। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसको आपका RBI लेकर आया था। कब लेकर आया था, 2016 के अंदर। RBI ने इसको कब सेटअप किया, 2016 के अंदर। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या था, IT सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, IT सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है किसको, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को। देखिए इसके अंदर ये क्या कहता है, इट इज सेटअप बाय RBI टू सर्व इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स टू इम्प्रूव द साइबर रेसिलियंस ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। जो आपकी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर IT की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, IT सिक्योरिटी के जितने भी इंसिडेंट्स हैं उन सबको कवर करने के लिए, उन जितनी भी IT प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को फुलफिल करने, साइबर सिक्योरिटी की जो नीड्स है बैंकिंग इंडस्ट्री की, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कौन सी सब्सिडरी आई, रिबिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कि एक बैंक के अंदर जितनी भी IT की नीड्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीड्स है, साइबर रेसिलियंस की नीड्स है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसको कौन फुलफिल करेगा, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली इसका पर्पस क्या था, RBI जो इसको लेकर आया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीड्स है, साइबर सिक्योरिटी की नीड्स है जो बैंक की, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सब्सिडरी आरबीआई की आई, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, IFTAS। इसको आपका आरबीआई लेकर आया, और इसको कब सेटअप किया आरबीआई ने? 2015 के अंदर। 2015 के अंदर आरबीआई ने सेटअप किया इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। आप सारी सब्सिडरीज के ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सब्सिडरीज के टॉपिक के अंदर। तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज को आरबीआई ने कब सेटअप किया? 2015 के अंदर सेटअप किया। देखिए इसका पर्पस भी थोड़ा सा रिबीट के साथ मिलता जुलता ही है। इसके अंदर देखिए इसका मेन पर्पस क्या था? डिप्लॉय एंड सपोर्ट IT रिलेटेड सर्विसेज टू ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। आपकी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स है और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अलोंग विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इन बैंक्स की, इंस्टीट्यूशन की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी IT रिलेटेड सर्विसेज है, उन सबको कौन फुलफिल करता है? आपका IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। और इसको कौन लेकर आया? आरबीआई लेकर आया। कब लेकर आया? 2015 के अंदर। देखिए इसके अंदर ये क्या कहता है? इट मैनेज एंड ऑपरेट्स द, जो आपका IFTAS ये क्या करता है? ऑपरेट करता है जितने भी फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में आपका आ जाता है, आपका RTGS आ जाता है, आपका नेफ्ट आ जाता है। हमने पढ़ा था हमारी वीडियोस के अंदर कि आपका RTGS क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है। इनके थ्रू आप अपनी मनी को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो इनको कौन मैनेज करता है? आपका IFTAS। जो इन्फिनेट है उसको भी कौन मैनेज करता है? IFTAS। IFTAS ने क्या किया? इन्फिनेट को टेकन ओवर कर लिया। जितने भी इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क है उन सबको कौन मैनेज कर रहा है? आपका IFTAS क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। जो IFTAS है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? माधापुर, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका? माधापुर, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। इसके साथ साथ देखिए ये क्या कहता है? इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, जिसको पहले कौन मैनेज करता था? IDRBT। IDRBT स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसको भी अब किसने टेक ओवर कर लिया है? IFTAS ने। IBCC, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, जिसको पहले कौन मैनेज करता था? IDRBT। अब उसको किसने टेक ओवर कर लिया है? IFTAS ने। और इसको कब टेकन ओवर किया? 1 अप्रैल 2016 के अंदर। और जो आपका IFTAS है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? माधापुर, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सब्सिडरी गिवन है हमें। नेक्स्ट सब्सिडरी जो है आपकी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, इनोवेशन। बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इनोवेशन लाने के लिए आपकी ये सब्सिडरी आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के अंदर ये क्या कहता है? शक्तिकांत दास ने इनोग्रेटेड किया था किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब को। और कब किया था? 24 मार्च 2022। तो आपका जो RBIH है वो कब आया? 2022 के अंदर। और कहाँ पर आया था ये? बेंगलुरु के अंदर आया था, अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 8 है उसके अंडर आपका RBIH आया। कहाँ पर आया? बेंगलुरु में। और इसको लेकर कौन आया? आपका शक्तिकांत दास। इसके अंदर देखिए ये क्या कहता है? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी कंपनीज की, वो कितनी थी? 100 करोड़, टू एंकरेज एंड नर्चर फाइनेंशियल इनोवेशन सस्टेनेबली थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी इसकी वो कितनी थी? 100 करोड़ थी। और ये आई किस लिए? ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम इकोनॉमी के अंदर क्रिएट किया जाए जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो डोर टू डोर पहुंच सके। जो आपके लो इनकम ग्रुप्स है जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच पाती या वो अवेल नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजन, तो उन लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाया जाए, लो कॉस्ट पर पहुंचाया जाए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाए, लो कॉस्ट पर पहुंचाया जाए। इसके लिए कौन आया? आपका RBIH। और कब आया? 24 मार्च 2022 के अंदर, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखिए इसके अंदर ये क्या कहता है आगे?
RBIH is to help in convergence among various stakeholder from BFSI sector। इसके अंदर देखिए ये क्या कहता है, RBIH क्या करता है, कन्वर्जेंस करता है वेरियस स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर किसके, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस के, टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, रेगुलेटर्स एंड अकेडमिया इन द फाइनेंशियल इनोवेशन स्पेस। फाइनेंशियल इनोवेशन लाने के लिए क्या करता है, इन सबके साथ मिलकर काम करता है कौन, RBIH। RBIH इज वर्किंग ऑन द ब्लूप्रिंट ऑफ डिजिटल रूपी, कि आपका वर्क जो है वो डिजिटली होना चाहिए। डिजिटली रूपी हम पढ़कर आए थे, क्या होता है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिजिटली कंडक्ट होना चाहिए। इस ब्लूप्रिंट के ऊपर आरबीआई क्या करता है, काम करता है। RBIH जो है होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एन एनवायरमेंट दैट एक्सिलरेट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इनोवेशन आ सके, लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच सके जीरो कॉस्ट पर, या जीरो कॉस्ट नहीं तो बिल्कुल लो कॉस्ट पर पहुंच सके सब लोगों के पास। तो उसके लिए आपका कौन आया, RBIH आया। RBIH क्या कर रहा है, जितने भी BIFSI सेक्टर है उसके स्टेक होल्डर्स के साथ काम करता है, जितने भी रेगुलेटर्स हैं उन सबके साथ काम करता है, ताकि फाइनेंशियल इनोवेशन आ सके। और IBIH का हेड ऑफिस कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु के अंदर। तो आप याद रखिएगा कि ये कौन से ईयर के अंदर आई, कौन से सेक्शन के अंदर आई, इसको कौन लेकर आया, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। उसके बाद आता है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसको आरबीआई लेकर आया। मेन पर्पस इसका क्या था, जितने भी डिपॉजिट्स है, जितने भी डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना। कौन प्रोवाइड करवाता है डिपॉजिट के लिए इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। देखिए ये क्या कहता है इसके अंदर, with a view to integrating the function of deposit insurance and credit guarantee. Deposit Insurance Corporation and Credit Guarantee Corporation of India was merged। दोनों कॉरपोरेशन को मर्ज कर दिया गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस को और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को, और इनको मर्ज करके जो एक नई कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आई, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और ये कब आई, 1978 के अंदर। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को मर्ज कर दिया गया और एक नई कॉरपोरेशन बना दी गई, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, 1978 के अंदर। मेन पर्पस क्या है, जितनी भी डिपॉजिट्स है बैंक्स के अंदर उनकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना और क्रेडिट की गारंटी प्रोवाइड करवाना। और जो आपका DICGC है वो कौन से एक्ट के अंडर आया, एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट DICGC एक्ट 1961। तो 1961 एक्ट जो है, जो इसको क्या करता है, कंट्रोल करके चलता है, होली ओन सब्सिडरी है किसकी, आरबीआई की। जो आपका DICGC है वो क्या करता है, सारी की सारी सेविंग्स, वेदर इट इज फिक्स्ड डिपॉजिट आपके, चाहे आपके करंट अकाउंट के डिपॉजिट हो या आपके रेकरिंग डिपॉजिट हो, सारी डिपॉजिट्स को इंश्योर्स करके चलता है कौन, DICGC। बट जो आपका DICGC है वो कौन से डिपॉजिट को इंश्योर नहीं करता, अगर आपकी कोई फॉरेन गवर्नमेंट की डिपॉजिट है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की डिपॉजिट है, इंटर बैंक है, बैंक्स टू बैंक डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया से अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है और वहां उसके लिए आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलती है, तो ये आपकी वो अमाउंट है जिनके लिए आपको DICG से इंश्योरेंस नहीं मिलती है। इनके अलावा अगर कोई भी आपकी डिपॉजिट है किसी भी बैंक के अंदर या कोई भी क्रेडिट है, तो उसके लिए DICGC क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है और गारंटी प्रोवाइड करवाता है। अब बात आती है कि जो आपका DICGC है वो कितनी अमाउंट की गारंटी प्रोवाइड करवाता है। देखिए एक सिंगल बैंक होल्डर को आपका जो DICGC है वो कितनी अमाउंट की गारंटी प्रोवाइड करवाता है, 5 लाख। ये 1 लाख पुराना डाटा है, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, जो लेटेस्ट डाटा है दैट इज 5 लाख। कि इन केस अगर आपने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है, बैंक का फेलियर हो जाता है, बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस के अंदर
DICGC आपको इंश्योर करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, 5 लाख तक आपको रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे इन केस ऑफ बैंक फेलियर। तो आपको इंश्योरेंस के लिए गारंटी डिपॉजिट के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है कौन? DICGC। कब आया? 1978 के अंदर। किसको मर्ज करके आया? डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दोनों को मर्ज करके आया 1978। कौन से एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश्ड हुआ? DICGC एक्ट 1961। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और जो आपको ये लिमिट, कितनी लिमिट तक आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है? 5 लाख तक। तो ये आपकी 5 सब्सिडरी थी RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी, जो RBI की सब्सिडरीज है और काम करती है, इंश्योरेंस का काम करती है, IT सर्विस प्रोवाइड करवाती है, बैंकिंग सेक्टर को बैलेंस मेंटेन करके चलती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीस। तो इन इन सारी सब्सिडीज को आप स्टडी कीजिएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, उससे पहले हमने स्टडी किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, आपका 2022 के अंदर आया। शक्तिकांत दास इसको लेकर आए। सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई। और जो आपका RBIH है, इसका मेन पर्पस क्या है? फाइनेंशियल इनोवेशन लेकर आना। उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये आपका 2015 के अंदर आया। इसका मेन पर्पस क्या है? कि IT रिलेटेड सर्विसेज सारे बैंक्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर और RBI के अंदर भी जितनी भी IT रिलेटेड सर्विसेज की नीड है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए। रिबीट आपका 2016 के अंदर आया। मेन पर्पस इसका क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी नीड्स जो है बैंक्स की, उनको इम्प्रूव करने के लिए आपकी रिबिट आई। कौन लेकर आया? RBI 2016 के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आपका 1995 के अंदर आया। मेन पर्पस इसका क्या है? इंडियन रुपी नोट्स की जितनी भी डिमांड और सप्लाई है उनके बीच में बैलेंस को मेंटेन करके चलना। तो ये थी आपकी RBI की सब्सिडरीज। 5 सब्सिडरीज है, आप पढ़िएगा अच्छे से। इनका जो ईयर है एस्टेब्लिशमेंट का, उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और कौन सी सब्सिडरी क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती है। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।